मुजफ्फरनगर में एक अजीब सी घटना घटी है। इसमें तकरीबन 1400 घर तोड़ने के लिए सरकार ने ऑर्डर दिया है। तो मेरा सवाल ये है सरकार से कि 1400 घर जो तोड़ने के लिए ऑर्डर दिया है, तो वो कितने सालों से वहाँ पे रहते हैं? बहुत काफ़ी साल हो गए। उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, उनका पानी का बिल आता है, और उनका नगर निगम में सारा कुछ उनका जो पेपर है वो पूरे वैलिड हैं। और अभी एक रिवर फ्रंट बनाने के नाम पे मिनिमम 40 लाख लोगों को, अभी ये खबर है कि 40 लाख लोग इस सर्दी में बेघर हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल सरकार ने उस पर रोक लगाई हुई है, स्टे दिया हुआ है, मगर फिर भी सरकार को सोचना चाहिए कि इस सर्दी में कहाँ जाएंगे वो लोग, किधर जाएंगे? हैं इतना ज़्यादा लोग हैं, 40,000 बहुत बड़ी संख्या होती है मेरे हिसाब से। तो 40,000 लोग किधर जाएंगे? सरकार को ये बिल्कुल भी परवाह नहीं है। सरकार को तो ये सोचना चाहिए कि पहले तो उनको वो 40,000 जो उन बस्तियाँ, वो जो घर 1400 तोड़ने वाले थे, उनको पहले बसाना चाहिए था, अलग घर देना चाहिए था। उसके बाद अगर वो उनको ये लिस्ट देते या नोटिस देते तो बात अलग थी। अब उनको ना तो आपने घर बना के दिया है, ना कोई जगह आपने बताई है कि यहाँ पे आपको शिफ्ट करना है या यहाँ से जाके आपको यहाँ पे रहना है। और उसमें ज़्यादातर तो मुस्लिम लोग हैं जिनके घर तोड़ेगी सरकार या जिनको नोटिस मिला है। और उसमें कुछ मिनिमम कुछ लोग दलित लोग हैं और कुछ अदर कास्ट के लोग हैं। तो मेरा सवाल यही है कि इतने बड़े बड़े फैसले लेने के बाद कुछ आदमी सोचता भी नहीं है और झट से इतने बड़े बड़े फैसले ले लेता है। 40 लाख की संख्या बहुत बड़ी होती है। आप ज़रा सोच के देखिए कि 40 लाख लोग इस भरी ठंड में किधर जाएंगे, किससे मदद की भीख मांगेंगे, कौन मदद करेगा उनकी? सरकार लाख लोगों को कहाँ पे इनका निवास होगा, कहाँ पे रहेंगे, कहाँ पे खाएंगे, इससे कोई लेना देना नहीं है सरकार का इसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब अभी आप ये वीडियो देखो, आप देखो कितने ज़्यादा लोग दर्द में हैं और कितने ज़्यादा लोग डरे हुए। अब देखिए ये वीडियो देखिए। 10-8 साल हो गए हम लोग, और बिटिया ये जब से सरकार आई है तब से ये नाश कर रही है। हम लोग कितने मेरे पति हमें घूर देकर ऑपरेशन हुआ है उनके। कितने साल से रह रहे हैं आप लोग? हम लोग कम से कम 40 साल से रह रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हमने इसी दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया था कि हमारे बच्चों के की जो है छत वो छीन ले। क्या बोल रहे हैं आप लोगों से? क्यों हटा रहे हैं आप लोगों को? कह रहे रिवर फ्रंट बनाएंगे। तो एक रिवर फ्रंट बनाने के लिए आप लोग को बेघर किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद कोई घर दिया जा रहा है? कुछ नहीं, मुआवजा कुछ भी नहीं। नहीं पूछो मुझसे, कुछ नहीं पूछो। टूट रहा घर। क्या बोल रहे हो? घर टूट रहा है। घर गिरा रहे हैं। अब कह रहे हैं सामान निकालो, हम लोग सामान कहाँ लेके जाएं? तो देखा आपने वीडियो, कितने ज़्यादा लोग परेशान हैं बेचारे लोग। क्या विनती कर रहे हैं सरकार से कि प्लीज़ मुझे पहले कहीं आप जगह दे देते या कहीं हमको कुछ मदद कर देते, उसके बाद हमको नोटिस देते तो हम खुद ही खाली कर देते। अभी आप एकदम से अगर कुछ किसी चीज़, अब एक आदमी मान लो पिछले 70-60 साल से एक जगह पे रहता है, तो वो अपने खून पसीने की कमाई से वहाँ पे घर बनाएगा, हर चीज़ डेवलप करेगा, अपने हिसाब से करेगा। और कोई अचानक अगर आके बोलेगा कि नहीं आप यहाँ से जाइए और यहाँ पे हम एक बड़ा सा प्रोजेक्ट लगाएंगे, आप प्रोजेक्ट लगाओ, नो प्रॉब्लम, प्रोजेक्ट लगाइए, आप सरकार का काम है। अगर आप रिवर फ्रंट बनाना चाहते हैं तो आप बनाइए। सरकार का काम होता है डेवलप करना या लोगों को शिक्षा देना, नौकरी देना, अच्छी हॉस्पिटलिटी देना। मगर आप ये सब तो कुछ नहीं कर रहे हो। उल्टा जो बसे बसाए घर हैं उनको आप तोड़ के रिवर फ्रंट बना रहे हो। तो ये कहाँ तक सही है, ये तो बात की बात है। और अभी तो इतने सारे मुद्दे, कोई बिना सिर पैर के ये लोग बातें करते हैं कि क्योंकि अभी ये चुनाव में अगर शायद कोई काम किया होता तो बात अलग थी। अभी ये
मुझे लगता है ये क्या उसका बोलते हैं, पोलराइजेशन करने का पूरा ये मुद्दा बना रहे हैं ये लोग। क्योंकि अभी ये आप ये देखो ज्ञानवापी का जो मसला है अभी, और फिर अभी आप ये अकबरपुर का ये आ गया मसला। तो ये सब कहीं ना कहीं ये आपको दिखाता है कि आप बिना काम किए हुए भी आप और प्लस ये देखिए कि ये काम भी ना तो शिक्षा की बात करते हैं और ना हॉस्पिटल की बात करते हैं और ना अच्छे फैसिलिटी की बात करते हैं, ना सड़क की बात करते हैं। और मगर फिर भी लोग उनको वोट देते हैं और वो जीत जाते हैं। और तो बहुत ही मतलब हैरान करने वाली ये बात है। और अभी आप ये देखो कि पिछले कितने अगले कुछ 5-6 महीने पहले अभी ये दिल्ली की सड़कों पे हरियाणा के जो हमारे पहलवान थे, साक्षी मलिक और भी 2-3 लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरना दे रहे थे, जिन्होंने बृजभूषण पे, बीजेपी सांसद बृजभूषण पे इन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे। तो अभी क्या हुआ है कि इन्होंने तो कुश्ती संघ से अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो अभी जो रिसेंटली अध्यक्ष पद पे बैठा है नया, तो वो जो है उनको बृजभूषण सिंह चरण सिंह का समर्थक है। मतलब आप ये सोचिए कि 48 वोट होते हैं उसमें, 48 वोट में से 40 वोट उनको मिले हैं। शायद संजय सिंह नाम है उनका, जो ब्रजभूषण के समर्थक हैं। उनको 48 में से 40 वोट मिल गए। और जबकि कितने बड़े बड़े गंभीर आरोप उनके बृजभूषण चरण सिंह पे थे, साक्षी मलिक ने लगाए थे, पहलवान जो थी हमारी भारत देश की, उन्होंने लगाए थे। मगर फिर भी इसके बावजूद भी वो अगर जीत के आते हैं। और अभी आप देखिए ये एक बंदा है, ये कोई उनका क्या है ये तो पता नहीं, मगर आप इसके हाथ में ये देखिए क्या लिखा हुआ है, दबदबा है, दबदबा कायम रहेगा, और ये तो भगवान ने दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप एक मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट को जो है आप इतना नीचे गिराओगे कि वो कल देखो रोते हुए वो इस्तीफ़ा दे के गई है साक्षी मलिक। वो रोते हुए अपने जूते रखे टेबल पे और फिर वो इस्तीफ़ा दे के रोते हुए बाहर निकली हैं। तो जब गोल्ड मेडल लेके आती हैं हमारे देश के खिलाड़ी, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको फ़ोन पे बातें करते हैं, उनको अपने यहाँ इनवाइट करते हैं, खाना खिलाते हैं, बुलाते हैं और जितना हो सकता है क्रेडिट लेते हैं। वो तो पूरे देश को पता है। मगर जब ऐसे सिचुएशन में आते हैं, जब उन्हीं खिलाड़ियों पे उन्हीं की पार्टी के एमपीज़ और एमएलएस उनका गलत दुरुपयोग करते हैं, उनको हरासमेंट करते हैं, फिर नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, एक लफ्ज़ नहीं बोलते, एकदम खामोश हो जाते हैं। तो ये कहाँ तक ठीक है? ये तो समझ से परे है। प्रधानमंत्री जी अगर क्रेडिट लेते हैं हर चीज़ का तो वो क्रेडिट लेते हैं, मगर जब उनको हमारे खिलाड़ियों को या हमारे देश के किसी भी क्षेत्र में खिलाड़ियों को ज़रूरत पड़ती है तो नरेंद्र मोदी जी एक लफ्ज़ नहीं बोलते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। अभी आप देखिए 2 महीने बाद मणिपुर पे कितनी बड़ी घटना हुई। अभी होते हैं उनको नंगा करके रोड पे यूं ही मतलब सरेआम उनकी इज्जत को तार तार किया जा रहा था, उनको ऐसे दौड़ाया जा रहा है, कोई कहाँ लेके जा रहा है, कोई किधर लेके जा रहा है। तो ये देखने के बाद भी अगर नरेंद्र मोदी जी को या कोई और एमपीस को, बीजेपी को, उनको शर्म नहीं आती तो क्या कर सकते हैं इसमें? उनको तो ये तब देखना चाहिए ना, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत ही उच्च पद उनके पास है, देश के सबसे सर्वोच्च पद पर वो बैठे हुए हैं। उनको तो पूरे देश को लेके देख चलना चाहिए। तो उस पर एक लफ्ज़ नहीं बोलते हैं वो। कितने बड़े, अभी देखो 2 महीने बाद अभी कितना 67
लाशों को अभी वहाँ पे दफनाया गया है, जिसमें से एक बच्चा भी है। आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा माहौल ख़राब था वहाँ का। नरेंद्र मोदी जी या एक लफ्ज़ नहीं बोलते हैं, एटलीस्ट उनके कोई एक एमपी भी नहीं बोलते हैं। धनखड़ साहब को उनकी मिमिक्री करने पे उनकी आत्मा उनकी भावना इतनी ज़्यादा आहत हो जाती है कि वो पार्लियामेंट में बैठ के राज्यसभा में बोलते हैं कि आपने हमारी मिमिक्री की है, हमारी मिमिक्री नहीं की, एक पूरे जाट समाज की मिमिक्री की है और उनका मजाक उड़ाया है। मतलब किसी की अगर कोई एक मिमिक्री करता है या किसी इंसान की कोई एक नकल उतारता है तो वो पूरे समाज से कैसे उनकी बेइज्जती होती है या उनका मजाक उड़ाया जाता है, ये तो समझ से परे। अच्छा, धनखड़ जी को तब याद नहीं आया जब ये पहलवान हमारे रोड पे घूम रहे थे या रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको पानी की बौछार उनको मारी जा रही थी, उनको सताया जा रहा था, उनको दौड़ाया जा रहा था। तब तो इनकी, क्योंकि ये शायद साक्षी मलिक उनकी शायद भतीजी हैं धनखड़ साहब की। अब ये देखिए कि जाट वो भी हैं और जाट ये भी हैं, तो तब उनको जाट बिरादरी और जात पात तब उनको सब कुछ भी नज़र नहीं आया। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये पूरा गेम सब पूरा गेम पूरा फिक्स है, क्योंकि 140 एमपी 141 एमपी एकदम से सस्पेंड कर देना, ये तो लोकतंत्र का मतलब है हत्या हो गई, आत्महत्या हो गई। लोकतंत्र को आपने फांसी पे चढ़ा दिया है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक डेमोक्रेसी में अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आप क्या लोकसभा में अकेले बैठेंगे? आप सवाल किससे पूछेंगे? आप जवाब किससे मांगेंगे? कि तो आप ये तो ऐसा तो नहीं चलता है। अब ये देखिए कि अभी ये जो इनके एमपी थे जिनके वो पास लेके अंदर आए थे, तो उनको अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और प्लस उसके ऊपर भी कार्रवाई नहीं हुई। और एक उनके जो थे सांसद, उनका नाम था विधूड़ी, जिन्होंने दानिश अली को पता नहीं कौन कौन सी गालियाँ दी थी, तो उनके ऊपर भी अभी कोई भी जो है कार्रवाई नहीं हुई थी। मगर जिन्होंने इनकी मिमिक्री की या कुछ सवाल पूछे कि आपने काम किया या नहीं किया या क्यों नहीं किया, करना चाहिए था आपको, उनको सस्पेंड कर दिया। आप सवाल क्यों पूछते हो? तो ये लोकतंत्र तो नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है। ये तो सब सोचना चाहिए इनको, पार्लियामेंट, धनखड़ साहब को और बिरला साहब को और नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू।